पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं हम लोग इसी टॉपिक पे कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, हमें शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है, हमें शिक्षा लेना क्यों ज़रूरी है, हमें विशेषतः पढ़ाई के ऊपर फोकस करना क्यों ज़रूरी है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन या सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्यों कहते रहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बड़ा जानकारी पूर्ण वीडियो है और बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है और आपके मन का जितने भी शंका है पढ़ाई से रिलेटेड सब खत्म होने वाला है इस वीडियो में। तो पढ़ना हम लोग अक्सर हमारे जो माता पिता है या गार्जियन है या हमारे बड़े भाई हैं या हमसे जो जुड़े हुए हैं ताना देते रहते हैं, पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। तो कभी गौर किए हैं क्यों कहते हैं? नहीं किए हैं। हम बताते हैं आपको इस वीडियो में कि हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत पुराना कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप एक जानवर के समान है। सबसे पहला चीज़, मेरे बात थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, समझिएगा कि हम किसके लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो देखिए, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा हमारे जीवन में, पढ़ाई हमारे जीवन में, किताब, कॉपी, पेन एक अलग अहमियत रखता है। आपके अपने जीवन को जीने के लिए आपको किस तरह से जीवन को जीना है वो जानकारी देता है। आपका रहन सहन, बोली बर्ताव और हर एक एक्टिविटी, हर एक कदम पे आपको पढ़ाई का ज़रूरत पड़ता है। समझ में कब आता है? शुरू में जब हम लोग छोटे होते हैं या जो यंग उम्र होता है, इसमें जब गार्जियन बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो तो मन में बड़ा तकलीफ होता है कि हर समय खाली कहते रहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। लेकिन ये समझ नहीं रहता है कि अगला जो बोल रहा है काहे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। जो हमारे माता पिता हैं कभी नहीं चाहते हैं कि वो जिस लेवल पे रहे हैं उसी लेवल पे हम भी रहें। हमारे माता पिता या हमारे गार्जियन जो हमको चाहने वाले हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हम जिस लेवल पे हों हमसे कई गुना ज़्यादा ऊँचा लेवल पर हमारा जो है रहे, हमारा जो प्रिय है वो रहे। तो हर कोई चाहता है कि हमसे ऊँचा लेवल पर हमारा जो बेटा है या हमारा जो संबंधी है वो रहे। तो उसको जो है नॉलेज है कि हम कितने पढ़े हैं, तो कहाँ पे रुक गए हैं, और वही चीज़ वो आपको शेयर करना चाहते हैं कि बाबू पढ़ाई करो, हम कम पढ़े इसलिए हम यहीं पर आ गए हैं, तुम ज़्यादा पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। दूसरा चीज़ देखिए, नौकरी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई नौकरी के लिए ही किया जाए। नौकरी के लिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई किया जाता है ज्ञान के लिए, सही रास्ता के लिए और बहुत सारा नॉलेज के लिए। तो नॉलेज और ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? किताब से ही मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला है, इंजीनियर जानते होंगे जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हुए हैं। इंजीनियर 3 साल का पढ़ाई करने के बाद कोई इंजीनियर बनता है। 3 साल कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम और सच्चा लगन से जो पढ़ता है वो एक अच्छा इंजीनियर बनता है। और वहीं एक मिस्त्री जो होता है, मिस्त्री आप समझते होंगे शायद, जो बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी बनाता है, मिस्त्री उसको कहा जाता है। तो मिस्त्री जो एक वैज्ञानिक, वो कितने दिन कड़ी परिश्रम करता है तो मैकेनिज्म सीखता है। वैज्ञानिक मिस्त्री का काम को सीखता है अच्छे से। वो लगभग जो भी समय उसका लगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो काम को सीखता है। फ़र्क क्या है? एक इंजीनियर का भी काम होता है कुछ ना कुछ बनाना। कभी गौर किए हैं एक इंजीनियर क्या करता है? अगर वो आर्किटेक्ट इंजीनियर है तो वो घर का मैप बनाएगा, घर बनाएगा। अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो उसका भी काम वही है, बनाना। और एक मिस्त्री जो होता है किसी भी क्षेत्र का हो, उसका भी काम है बनाना। फ़र्क क्या है? एक मिस्त्री भी मिस्त्री है, मैकेनिक है, और एक इंजीनियर भी मैकेनिक है। आप लोग गौर कीजिएगा कि आखिर अंतर कहाँ आता है? एक मिस्त्री का भी काम है बनाना और एक इंजीनियर का भी काम है बनाना। फ़र्क क्या है? मिस्त्री जो है वो बना हुआ चीज़ को बना सकता है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई करके और कड़ा परिश्रम करके जो इंजीनियरिंग किया है, जो इंजीनियर बना है, वो क्या कर सकता है? अपने से नया स्किल्स डेवलप कर सकता है, एक नया चीज़ों का जो है उत्पादन कर सकता है, बना सकता है। तो ये अंतर होता है पढ़ाई का। अगर आप पढ़ाई करते हैं, बढ़िया से नॉलेज लेते हैं, तो नॉलेज जो आपको दिया है, जैसे एक टीचर जो है कभी आईएएस अफसर नहीं बनता है, वो बनाता है। तो उसी तरह आप अगर पढ़ाई कीजिएगा तो आप आईएएस अफसर बन सकते हैं, ठीक है? या फिर बहुत सारा आईएएस अफसर को बना सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए जो है आपको कड़ी मेहनत और सच्चे लगन का ज़रूरत है। बहुत बार हम लोग को लगता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन पढ़ाई से सदैव फायदा ही हुआ है। आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अगर फुर्सत के समय में अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते हैं, अगर आप वर्क में है, जॉब में है या बिजनेस में, व्यवसाय में है, अगर आपके पास आधा घंटा भी 24 घंटे में समय अगर फुर्सत का मिलता है, तो आप अच्छी किताबें लेकर के पढ़िए। देखिए, आपको ज़्यादा नहीं 2 महीने में ही समझ में आ जाएगा हमको क्या बेनिफिट हो रहा है पढ़ाई करने से। पढ़ाई जो है कभी भी इंसान को ऐसा नहीं होता है कि घाटा देता है, कभी भी घाटा नहीं देता है। अगर आपका पढ़ाई का कुछ बेनिफिट नहीं है तो इतना बेनिफिट तो जरूर होगा कि आपको लोगों से ज़्यादा ज्ञान आपके पास जरूर रहेगा। कहाँ सही है, कहाँ गलत है, वो चीज़ आपको जरूर पढ़ाई के द्वारा सीखने को मिलता है। देखिए, शिक्षा और संस्कार, इंसान के जीवन में 2 चीज़ें होती है, शिक्षा और संस्कार। ये दोनों जब इंसान के पास आ जाता है तो वो इंसान जो है सफल आदमी बन जाता है, सफल इंसान बन जाता है। कैसे? जो संस्कार है वो हमारे परिवार से मिलता है, हमारे माता से, पिता से, हमारे आस-पास पड़ोस हमारे परिवार से मिलता है। संस्कार
और शिक्षा जो है वो हमें खुद लेना पड़ता है, शिक्षा हमें कहीं किसी से नहीं मिलता है। ये चीज़ जान लीजिए। अगर आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, जी नहीं, जब आप कीजिएगा पढ़ाई तभी आपको पढ़ाई आपका होगा। अन्यथा अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम स्कूल जा रहे हैं तो मेरा पढ़ाई हो रहा है, नहीं, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो खुद आपकी ग्रहण करता है, और जब एक बार ग्रहण कर लीजिएगा तो कभी नहीं घटता है, ये जान लीजिए, सदैव माइंड में सेट हो जाता है। अगर आप 15 साल पहले भी कोई चीज़ पढ़े होंगे तो अगर आप एक बार बुक को देखिएगा तो वो चीज़ आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि हम ये चीज़ को पढ़े हैं। या कोई चीज़ आप लिखे रहिएगा, अगर उसको 10 साल के बाद भी अगर देखिएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हम इस चीज़ को लिखे हैं और ऐसे लिखे हैं। और शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ आपको व्यवहारिकता सिखाता है कि हमें कैसे कहाँ किससे बात करना है, हमें कहाँ कैसे किस तरह से रहना है। ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ाई के द्वारा ही मिल सकता है। और इसके अलावा आपका जो हम पहले बात किए संस्कार, तो संस्कार जो होता है वो आपका रहन सहन और आपके वचन को दर्शाता है, आपके बोली बर्ताव को दर्शाता है। तो वो आपके माता पिता और आपके गार्जियन और आपके आस पड़ोस से मिलता है। लेकिन जो स्किल्स डेवलप करने का तरीका है वो आपको सिर्फ पढ़ाई से मिलता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हमको बड़ा उच्च अधिकारी बनने के लिए ही पढ़ना है, शिक्षित बनने के लिए पढ़िए। और जिस दिन आप शिक्षित हो जाइएगा उस दिन कम से कम 2 आदमी को तो शिक्षा जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जब नॉलेज रहेगा तो आप कहीं ना कहीं उसको दिखा ही जरूर दीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम आपको जरूर बता सकते हैं, अगर रहबे नहीं करेगा तो हमको कहाँ से बताएंगे। तो पढ़ना जरूरी है। और शिक्षित होने का वैल्यू एक अलग होता है। भले ही देखिए जहाँ 10 लोग बैठा रहता है और एक आदमी अगर अच्छा शिक्षा ग्रहण किए, भले वो कुछ ना करे, लेकिन अगर अच्छा शिक्षा ग्रहण किए हुए हो तो लोग उसको एक अलग दृष्टि से देखता है कि ना ये फलना ये किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं। भले कुछ नहीं कर रहा है, वो समय की बात है, संजोग की बात है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का कमी है, लेकिन एक अलग इज्जत और एक अलग प्रमोशन मिलता है शिक्षा से। प्लस में आपके पढ़ने के बाद अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 24 घंटा बैठ करके और बुक लेकर के बुक में घुसे हुए ऐसे पगला जाइएगा। पढ़ने का जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटा बुक लेकर बुक में घुसे रहेंगे और किताब लेकर के अपना किताब में घुसे रहेंगे, जी नहीं। 2 घंटा काफी है पढ़ने के लिए। अगर आप 24 आवर्स में 2 घंटा अगर माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके 24 घंटा के बराबर है। और याद बहुत जल्दी होगा कोई चीज़ अगर आप 2 घंटा ही पढ़ते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कोई आइडिया और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इससे भी अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।